हेलो दोस्तों, मैं विशाल। आज आप सभी को एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसपे यदि आप ट्रेड लेते हैं तो आपका मैं गारंटी सर्च कर सकता हूं कि 10 में से 8 से 9 बार टारगेट हिट होने वाला है। उस स्ट्रेटजी का नाम है 9 EMA। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया हम अपने सेटअप चलते हैं। देखिए ये है हमारा बैंक निफ्टी। हमने बैंक निफ्टी पे इसको लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद आपको सर्च करना है इंडिकेटर में जाके क्लिक करेंगे। देखिए EM में यहाँ ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक। और इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, क्योंकि यदि जिन्होंने भी बनाया है तो जिस हिसाब से बनाया होगा उस हिसाब के अकॉर्डिंग वो अच्छा है। तो आप इसे में कोई चेंजिंग मत करिए, बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए आप। उसके बाद आप प्रीमियम में लगाइए। ये देखिए यहाँ जाएंगे, ये आ गया। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे चेंज मत करिए, बाय डिफॉल्ट यूज करिए, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और दोस्तों एक छोटी सी आप लोग हेल्प करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट एंड वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कब आपको इस पे ट्रेड लेना है। देखिए पहले तो हमें ठीक, ये हमारा स्ट्रेटजी है। देखिए ये हमारा 9 EMA का क्या है, इंडिकेटर है। ए 9 EMA, देखो 9 EMA में ए इंडिकेटर होता है। जब भी 9 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा होता है वहां पे हमें क्या प्लान करना है, सीई इन द सेंस कॉल मुझे बाई करना है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट चल रहा है। अब देखो इस वाले में, इस कैंडल में स्कैल्पिंग के लिए स्पेशली इसे यूज किया जाता है। तो जो लोग जनरली हम लोग स्वयं यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एंट्री एसएल पॉइंट होता है। एसएल पॉइंट होता है ये वाले कैंडल में हमारा एंट्री हो जाता है इस वाले कैंडल में। और नेक्स्ट वाला जो कैंडल होता है वहां पे हमें टारगेट लेके एग्जिट कर लेना होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग होता है 1 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इतने टाइम में हमें अपना ट्रेड लेके एग्जिट कर लेते हैं। अब देखिए जस्ट इसके अपोजिट है। जब हमें क्या पहले हमें यदि इसके नीचे मार्केट चल रहा है, देखिए यहां बना रहे हैं, यदि मार्केट इसके नीचे बना रहा है तब हमें यहाँ पे पुट प्लान करना है। देखिए ये हमारा 9 EMA है, 9 EMA। अब मार्केट हमारा इसके नीचे रन कर रहा है, मतलब गिर रहा है नीचे। तो यहाँ पे हमें पुट बाई करके अपना टारगेट अर्न करना, बुक करना है। तो आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए पहले कॉल साइड देख लेते हैं। देखिए हमारा मार्केट क्या इसके ऊपर रन कर रहा है। ये देखिए मार्केट इसके ऊपर रन कर रहा है। अब देखिए जब भी इसके ऊपर रन कर रहा हो मार्केट, तो आप इसे अपना एक सपोर्ट एरिया मान सकते हैं, सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। और सपोर्ट के जब भी ऊपर मार्केट चल रहा है तो आप हमेशा कॉल बाई करेंगे। और देखो पहले वाला मतलब एक कैंडल में आप एंट्री करेंगे और नेक्स्ट वाला कैंडल में आप एग्जिट कर सकते हैं। देखिए ये वाला कैंडल पे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यदि आपने एंट्री लिया तो आपका एसएल पॉइंट यहाँ था, एंट्री पॉइंट यहाँ था।
नेक्स्ट वाला कैंडल कंप्लीटली बना हुआ है, उसके बाद भी दूसरा कैंडल बना हुआ है, फिर एक छोटा सा रिटेस्ट आया है और रिटेस्ट आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पे एक कैंडल में आप एंट्री करते हैं, अब आपका जिस कैंडल में आप एंट्री करते हैं, जिस कैंडल में आप एंट्री करते हैं उसी का लो होता है हमारा एसएल पॉइंट, और उसका एंट्री जो पॉइंट होता है और नेक्स्ट वाला कैंडल होता है वो हमारा टारगेट बुकिंग वाला होता है। तो ये दोस्तों का स्पेशली किस लिए होता है, कॉल के लिए। ये देखिए हमारा प्रीमियम चार्ट है, देखो ये मार्केट है ठीक, और सपोर्ट पे मार्केट चल रहा है, एक कैंडल बनाया है ठीक। यदि आपने इस कैंडल में एंट्री लिया होता तो आपका एसएल यहाँ पॉइंट होता है और आपका एंट्री पॉइंट यहाँ होता है। एंट्री लेने के बाद आपका एक छोटा सा कैंडल ग्रीन रेड बनाया है, लेकिन आपका एसएल हीट नहीं किया यहाँ पे। तो हीट न करने के बाद उसके बाद मार्केट देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, फिर छोटा सा मतलब एक रिटेस्ट और फिर से ऊपर, और जस्ट इसके आगे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनाया ठीक। उसके बाद यदि यहाँ पे आपने एसएल रखा होता और आपने एंट्री यहाँ रखा होता तो देखिए इसका ये है 375 से ये गया है 525 तक, अप्रोक्सीमेटली 150-200 पॉइंट ऊपर गया है एक कैंडल। सोचो एक कैंडल में ही मतलब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। कौन सी स्ट्रेटजी, 9 EMA सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, मैं कहता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 2 साल से, और मैं एक ही कैंडल पे वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर जगह बार बार आप कभी MACD, कभी RSI, कभी बी वेब, इन सब को यूज करने से बेटर है कि आप एक स्ट्रेटजी पे काम करिए और उसमें अपना मास्टरी कर लीजिए। मैं मानता हूं कि आप एक दिन में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना कंटिन्यू करते 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 आप खुद ही रिजल्ट अपने आप पा सकते हैं। दोस्तों 9 EMA मैं कहता हूं कि आप यूज करिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है 9 EMA का। अब देखिए मैंने आपको कॉल साइड बता दिया, अब देखिए पुट साइड में, देखिए पुट साइड में जब भी 9 EMA के नीचे मार्केट रन कर रहा हो, देखिए ये हमारा 9 EMA है ठीक। जब भी मार्केट इसके नीचे रन कर रहा है तो आपको यहाँ पे हमेशा पी प्लान करना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये हमारा 9 EMA का इंडिकेटर है, 9 EMA का इंडिकेटर है। देखिए मार्केट इसके नीचे रन करना स्टार्ट कर दिया ठीक, मार्केट इसका नीचे रन करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं बताया कि जब भी इसके नीचे मार्केट रन करेगा 9 EMA का, तो वहां पे हमें पी प्लान करना है, पुट प्लान करना है ठीक। देखिए यहां से नीचे बना एक कैंडल, यहाँ पे यदि आपका ऐसा होता, आपका टारगेट पॉइंट एक कैंडल रख सकते थे, 2 कैंडल चाहे जो भी रख सकते हैं। देखिए यहां तक गिरा है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, और उसके बाद फिर एक रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया। देखिए अब इसके जस्ट अपोजिट यहाँ हुआ है, ये यहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन देखिए ये यहाँ से जो हमारा प्रीमियम का चार्ट है पुट का, क्योंकि मेन चार्ट गिरेगा, मेन चार्ट जब भी गिरेगा तो प्रीमियम का चार्ट ऊपर उठेगा। देखो ये यहाँ पे मेन चार्ट यहाँ से मार्केट को नीचे गिराया और ये यहाँ से ऊपर ले गया। तो देखिए ये कॉल वाला, कॉल में बना मार्केट ऊपर, थोड़ा सा यहाँ से साइड वे था, यहाँ भी मार्केट में हल्का साइड वे था, और उसके बाद फिर से जैसे ही गिरा है ये फिर से ऊपर ले गया मार्केट। तो मैं कहता हूं दोस्तों ये यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं इस स्ट्रेटजी को, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं यदि आपने 9-10 ट्रेड लिया है तो आपका 8 से 9 बार टारगेट हिट होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अच्छा लगा और फ्री में सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।